फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट द एग्ज़ाम। आज हम लोग वर्ष 2025 के टॉप 2000 प्लस करंट अफेयर्स के सीरीज़ में पार्ट 52 देखेंगे। यह सीरीज़ जो आने वाले एग्ज़ाम BSSC CGL 4, BSO, BSSC सेकेंड इंटर लेवल, बिहार SI, SSC, रेलवे और भी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, अंडर वाटर ड्रोन मंटारे किसने लॉन्च किया है? तो अंडर वाटर ड्रोन मंटारे USA द्वारा लॉन्च किया गया है। लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन सा है? लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक यह HDFC बैंक है। विश्व साइबर अपराध सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो विश्व साइबर अपराध सूचकांक में भारत को 10वां स्थान मिला है। ब्लू ओरिजिन के अंतरिक्ष पर्यटन मिशन NS-25 के लिए चुने गए पहले भारतीय पायलट कौन हैं? तो ब्लू ओरिजिन के अंतरिक्ष पर्यटन मिशन NS-25 के लिए चुने गए पहले भारतीय पायलट यह गोपी थोटाकुरा हैं। कंप्यूटिंग के नोबेल AM ट्यूरिंग पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? कंप्यूटिंग के नोबेल AM ट्यूरिंग पुरस्कार से AV विगर्टसन को सम्मानित किया गया है। चर्चा में रहे संस्मरण नाइफ का संबंध किससे है? तो नाइफ संस्मरण का संबंध यह सलमान रुश्दी से है। मेनिनजाइटिस के लिए टीका लगाने वाला पहला देश कौन सा है? तो मेनिनजाइटिस के लिए टीका लगाने वाला पहला देश यह नाइजीरिया है। इसरो ने कब तक अंतरिक्ष अभियानों को मलबा मुक्त करने की घोषणा की है? तो इसरो ने वर्ष 2030 तक अंतरिक्ष अभियानों को मलबा मुक्त करने की घोषणा की है। भारत की पहली हाइब्रिड पिच किस क्रिकेट स्टेडियम में स्थापित की गई है? तो भारत की पहली हाइब्रिड पिच धर्मशाला में स्थापित की गई है। कृत्रिम बारिश के कारण कहाँ बाढ़ का प्रकोप देखा गया है? तो कृत्रिम बारिश के कारण UAE में बाढ़ का प्रकोप देखा गया है। अंतरिक्ष में पहली बार युद्धाभ्यास मिशन विक्टस हेज आयोजित करने की घोषणा किस देश ने की है? तो अंतरिक्ष में पहली बार युद्धाभ्यास मिशन विक्टस हेज आयोजित करने की घोषणा USA के द्वारा की गई है। DRDO ने सोनार सिस्टम परीक्षण का मूल्यांकन केंद्र स्पेस का उद्घाटन कहाँ किया है? तो DRDO ने सोनार सिस्टम परीक्षण और मूल्यांकन केंद्र स्पेस का उद्घाटन केरल में किया है। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से अमिताभ बच्चन को सम्मानित किया गया है। माउंट रुआंग ज्वालामुखी में भयंकर विस्फोट हुआ जो किस देश में स्थित है? तो माउंट रुआंग ज्वालामुखी जिसमें हाल ही में भयंकर विस्फोट हुआ यह इंडोनेशिया में स्थित है। भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रणाली की पहली खेप किस देश को निर्यात की है? तो भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रणाली की पहली खेप फिलीपींस को निर्यात की है। केंद्र सरकार ने LGBTQ+ समुदाय पर किसकी अध्यक्षता में समिति गठन किया है? केंद्र सरकार ने LGBTQ+ समुदाय पर राजीव गाबा की समिति की अध्यक्षता में समिति का गठन किया है। चर्चा में रहे संस्मरण जस्ट अ मर्सिनरी का संबंध किससे है? तो संस्मरण जस्ट अ मर्सिनरी का संबंध यह D सुब्बाराव से है। यूरोपीय खगोलविदों द्वारा हमारी आकाशगंगा में खोजा गया सबसे बड़ा तारकीय ब्लैक होल कौन सा है? तो यूरोपीय खगोलविदों द्वारा हमारी आकाशगंगा में खोजा गया सबसे बड़ा तारकीय ब्लैक होल यह BH3 है। पहली बार हिंदी रेडियो का प्रसारण कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो पहली बार हिंदी रेडियो का प्रसारण कुवैत में प्रारंभ हुआ है। 18वीं लोकसभा के लिए चुने गए पहले सांसद भाजपा के मुकेश दलाल का संबंध किस शहर से है? 18वीं लोकसभा के लिए चुने गए पहले सांसद भाजपा के मुकेश दलाल का संबंध सूरत शहर से है। IIT रुड़की के शोधकर्ताओं ने विश्व के सबसे बड़े सांप वासुकी इंडिकस का जीवाश्म कहाँ खोजा है? तो IIT रुड़की के शोधकर्ताओं ने विश्व के सबसे बड़े सांप वासुकी इंडिकस का जीवाश्म गुजरात में खोजा है। अंडमान निकोबार के किस आदिवासी समूह ने पहली बार लोकसभा 2024 में मतदान किया है? तो अंडमान निकोबार के सोमपेन आदिवासी समूह ने जो है पहली बार लोकसभा 2024 के लिए मतदान किया है। 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल के ला सिनेफ सेक्शन में चुनी गई पहली भारतीय फिल्म कौन सी है? तो 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल के ला सिनेफ सेक्शन में चुनी गई पहली भारतीय फिल्म यह सनफ्लावर्स वेयर फर्स्ट वंस टू नो है।
पहला महासागर दशक सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ है? तो पहला महासागर दशक सम्मेलन 2024 यह स्पेन में आयोजित हुआ है। भारतीय वायुसेना ने रॉक्स या क्रिस्टल भूल भुलैया 2 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण कहाँ किया है? तो भारतीय वायुसेना ने रॉक्स या क्रिस्टल भूल भुलैया 2 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण अंडमान निकोबार में किया है। स्वर्ण उद्गार के कारण चर्चा में रहा माउंट अरेबस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? स्वर्ण उद्गार के कारण चर्चा में रहा माउंट अरेबस ज्वालामुखी यह अंटार्कटिक में अवस्थित है। पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन यह ब्रुसेल्स में आयोजित हुआ है। IUCN के पर्यवेक्षण में नीलगिरी तार सर्वेक्षण किस राज्य में हुआ? तो IUCN के पर्यवेक्षण में नीलगिरी तार सर्वेक्षण तमिलनाडु में प्रारंभ हुआ है। भारतीय वायुसेना और नौसेना में शामिल रैम्पेज मिसाइल की विशेषता कौन सी है? भारतीय वायुसेना और नौसेना में शामिल रैम्पेज मिसाइल जो कि हवा से सतह पर मार करने वाले मिसाइल हैं। भारत सरकार को किस देश की कांके संतुरई बंदरगाह नवीनीकरण परियोजना के अधिकार मिले हैं? तो भारत को जो है श्रीलंका में अवस्थित कांके संतुरई बंदरगाह का नवीनीकरण परियोजना का अधिकार प्राप्त हुआ है। आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।